करने पे भी इनको छोड़ दिया गया। इतना मर्डर किया है इसने, इतने केस है। बीजेपी के नेता इसलिए उनको राहत हाँ दी गई है। क्या बीजेपी के नेताओं को सजा नहीं मिलेगी इस देश में? मिल रही है। वॉशिंग मशीन है, जो जुर्म करे बीजेपी में शामिल हो वो धुल के साफ हो गया। इस भारत के अंदर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षित हो रही है। इस ऐसे माहौल में कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन लेना, मतलब एक जगह पे बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ा था, अब इसके गुनहगारों को मतलब बीजेपी के आरएसएस के जो नेतागण जेल में बैठे हैं बलात्कार के मामले में, खून के मामले में, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और मानव काम सच नहीं। महिलाओं के लिए तो कितनी सुरक्षा की बात करते हैं। क्या सुरक्षा मिल रही है आप भी बताइए मैडम, आप भी जानते हो क्या सुरक्षा मिल रही है। आज आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यह करने आए हैं कि जो उनको उन्होंने बेल दिया है उसको रद्द करे, उसको दोबारा जेल में डाले। बंद करो, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां पर लगातार उन्नाव बलात्कार केस को लेकर के बवाल देश में मचा हुआ है। आप लोगों को पता है जानकारी। और यहाँ पर कुछ महिला संगठन की महिला पहुंची हुई है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी सरकार संरक्षण दे रही है। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो देख सकते हैं कई महिला संगठन की महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, नारेबाजी लगातार कर रहे हैं कि संरक्षण यहाँ पर बलात्कारियों को दिया जा रहा है। आपको बता दें इस केस में किस तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को पूरी तरीके से जमानत मिल जाती है, राहत मिलती है और उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं हालांकि प्रशासन यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे आज? देखिए हम उस कुलदीप सेंगर जिसको उम्र कैद की सजा थी और उनको उसकी सजा को बहाल कर दिया गया, तो चलिए हम भी एक महिला है, एक महिला होने के नाते एक बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। क्यों ये नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सत्ता में बैठे लोगों से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा है। क्या करिए सरकार, क्या करे? कुलदीप सेंगर को क्यों छोड़ दी गया? क्यों हमारी बेटियां बेटी नहीं क्या? लोगों को प्रशासन रोक रहा है। हम प्रशासन से बात करने आए हैं, क्या मांग? देखिए कुलदीप सेंगर जिसको उम्र कैद की सजा मिल गई थी, क्या ये फर्ज नहीं बनता कि उसकी सजा क्यों बंद कर दी गई? क्यों उसको जमानत मिल गई है? क्या बेटियों के साथ ये न्याय हो रहा है सरकार के अंदर? बीजेपी के कई नेता इस फैसले को काफी वेलकम कर रहे हैं, कह रहे हैं काफी बिल्कुल बीजेपी सरकार मुझे लग रहा है बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ सुरक्षित है? क्यों नारा दिया था उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? क्या किया था जो आज बीजेपी सरकार कर रही है? शर्म आनी चाहिए। नेता हंस रहे हैं, बीजेपी के कई नेता हंस रहे हैं। क्या मजाक उड़ाया जा रहा है महिलाओं का? बिल्कुल महिलाओं का मजाक उड़ा। महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? बीजेपी, मैं तो ये कह रही हूँ बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाओ, बीजेपी के नेताओं को बेटियों बचाओ, बेटियों को बचाना चाहिए। पीड़िता लगातार इंसाफ की मांग कर रही है, दर दर भटक रही है, राहुल गांधी से भी मिल रही है। क्या इंसाफ इस देश में मुश्किल हो गया? बिल्कुल, आज राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हो गए। राहुल गांधी जी ने उस बेटी को पूरा भरोसा दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। परंतु बिल्कुल आप लोग क्या कहेंगे? पीएम मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। गरीबों के साथ कानून की से कोई इंसाफ नहीं है। बड़े लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनको इतने बलात्कार करने पे भी इनको छोड़ दिया गया। इतना मर्डर किया है इसने, इतने केस है। बीजेपी के नेता इसलिए उनको राहत दी गई है। क्या बीजेपी के नेताओं को सजा नहीं मिलेगी इस देश में? मिल रही है। वॉशिंग मशीन है, जो जुर्म करे बीजेपी में शामिल हो वो धुल के साफ हो गया। आप कह रहे हैं जो भी बीजेपी का नेता होगा उसको इस देश में बचा लिया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं इस देश में कानून सबकी झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। कोई बात सच निकली है? हमेशा ये करूंगा वो करूंगा, कोई काम सच नहीं। महिलाओं के लिए तो कितनी सुरक्षा की बात क्या सुरक्षा मिल रही है आप भी बताइए मैडम, आप भी जानते हो क्या सुरक्षा मिल रही है। आज आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम यह करने आए हैं कि जो उन्होंने बेल दिया है उसको रद्द करे, उसको दोबारा जेल में डाले। ये वापस से मांग की जा रही है। आप क्या कहेंगी मैम? महिलाओं की इस देश में लगातार बात की जा रही है, 14 की बात कहा जाता है, महिलाओं को मजबूत किया जा रहा है, कानून व्यवस्था मजबूत हो गई है। देखिए ये कानून व्यवस्था बिल्कुल इनकी जो है दिन प्रतिदिन बिल्कुल गिरती जा रही है। महिलाएं
बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये जो है महिलाओं के जो जितने बलात्कारी हैं उनके पक्ष में रहते हैं और ये मजाक बनाते हैं। आज एक लड़की के लिए उसका बलात्कार हुआ है और उसके बाद ये मजाक कर रहे हैं। बीजेपी के नेता क्यों हंस रहे हैं? हाँ, ये क्यों हंस रहे हैं? अपनी बेटियों को भी दे देना उनके हवाले। क्यों नहीं दे देते अपनी बेटी को उनके हवाले? अपनी बेटियों को उनके हवाले देना वो उन बलात्कारियों को। तो क्या इस देश में ऐसे बलात्कार होते रहेंगे, ऐसे आरोपियों को हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे बेटियों के लिए, जो जिनके साथ भी गलत हो रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। मोदी भी तो लड़ाई लड़ेंगे, बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा बात नहीं करते हैं। अब तो ये हो गया सरकार से महिलाओं को बचाओ, लड़कियों को बचाओ। अब ये हो गया सरकार में, क्योंकि सरकार से ही बचाना मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये जो है ये सरकार जो है सिर्फ रेपी वालों की है, जो रेप करते हैं उनको पनाह देते हैं उनके पक्ष में। तो आपको लगता है सरकार बचा रही है यहाँ पर आरोपियों को? सरकार ही बचा रही है, शुरू से ये सरकार बचा रही है। क्या लगता है 2012 के बाद कुछ बदला? हमने देखा था किस तरीके से निर्भया कांड हुआ, कुछ बदलाव हुआ है? यहाँ बदलाव यही हुआ है कि बस लड़कियों को अन्याय, उनके साथ न्याय नहीं मिल रहा, बलात्कारियों को ये पनाह दे रहे हैं, यही चीज हो रही है। और आज के टाइम में आप ये देखिए बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप लोग अब यहाँ पर कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर हम इसी चीज के लिए आए हैं, न्याय लेने आए हैं। पुलिस आपको रोक रही है? रोकती रहे, क्योंकि जब सरकार डरती है वो पुलिस को आगे करती है। और वो मोदी जी को तो खुद मालूम है कि ये बताइए बेटियां करते हैं। अब तो सरकार से बचना मुश्किल हो गया है। सरकार से बचना मुश्किल हो गया बिल्कुल। आज हर महिला का बिल्कुल हर जगह यही हो रहा है। क्या अगर आरोपी किसी बीजेपी सरकार का नेता होगा तो बच जाएगा? आपको ये कह रहे हैं आप? बचा रहे हैं उसको, कैसे बेल मिल गई? उसको कैसे बेल मिली? अभी आप ये बताइए, कोई और नागरिक होता है अगर ऐसा केस होता है थाने में, उसको जल्दी बंद कर दिया जाता है। और इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता रेप करते हैं, उसके लिए कोई न्याय नहीं है। उसके पक्ष में कोर्ट फैसला दे देती है। इसीलिए बीजेपी के नेता हंस रहे हैं कि हमारे लोग ये बच जाएंगे। बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो देख सकते हैं नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। मैम, आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? आप जानते हो कि कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट ने छोड़ने का निर्णय लिया है और इसीलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जहाँ पे भारत के अंदर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा असुरक्षित हो रही है, इस ऐसे माहौल में कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन लेना, मतलब एक जगह पे बिल्किस बानू के गुनहगारों को छोड़ा था, अब इसके गुनहगारों को, मतलब बीजेपी के आरएसएस के जो नेतागण जेल में बैठे हैं बलात्कार के मामले में, खून के मामले में, उनको संरक्षण दिया जा रहा है और मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों को बेल नहीं मिल रहा है, जेल में सड़ रहे हैं। तो ये क्या राजनीति है? ये कतई औरतें सहन नहीं। ये मामला योगी सरकार उत्तर प्रदेश का, वो तो कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ कोई अपराध नहीं घटता, अगर होता है तो एक चौराहे पे बसता है, दूसरे चौराहे पे उसको जो है सजा दे दी जाती है। लगातार कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, सुरक्षा की जा रही है। आप उसको बयान को मानते हो? योगी सरकार के आंकड़े देखिए, यूपी 1 नंबर में है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का आंकड़ा। साफ मिल पाएगा क्या अब इस देश में? लड़ना पड़ेगा ना, आप सब मिलकर, हमारे साथ मिलकर इंसाफ के लिए तो लड़ना पड़ेगा। उन्नाव की पीड़िता को न्याय दो, सुरक्षा दो। क्या लगता है कि ऐसे ही बेटियों को जो है सजा, कह सकते हैं एक तरीके से जिंदगी भर की सजा दी जाए? जिंदगी भर की उनकी सजा होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलत बात है कि कोई लड़की अगर नौकरी मांगने जाती है और उसके साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है तो वो लड़की किस तरीके से अपनी इज्जत को सलामत रखेगी। तो ये महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ते रहे। सरकार हटनी चाहिए, हर हालत में हटनी चाहिए। इस सरकार ने गलत करा बेटी इनके औरतों के साथ में, बहुत गलत करा। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। कुछ नहीं है, झूठे, ये सब झूठे, सिर्फ प्रचार हो रहा है, झूठे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, ये सब झूठ है। हमारा अखन देखती वोट लेते हैं, कहते हैं 2,500 रुपये देंगे। अरे 2.5 मिनट की रहेगी इंसान की इज्जत, 2.5 सेकंड की सुरक्षा नहीं है महिलाओं, नहीं है, कहीं नहीं है। फिर चाहे देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं कहीं भी रहो। और इसी को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल के साथ ये लोग हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि ऐसे न्याय प्रक्रिया कैसे चलेगी जब इस देश में आरोपियों को सजा देने के बाद उनकी सजा कम करके उनको बेल दे दी जाती है। इस सवाल के साथ आपको छोड़े चलते हैं। फिलहाल रिपोर्ट में ताई, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।